हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो सुबह सुबह विशु को उठा दिया, लेकिन वो ना ब्लॉक से यहाँ पे खेल रही थी। और वैसे तो उनके रूम में ना सारे मैंने खिलौने रख दिए हैं करके, बट फिर भी उसको ना यहीं पे खेलना होता है। और मैंने काफ़ी बोला भी कि ऐसे मतलब फैला देता है ना बच्चे फिर सारे में। तो कह रही मम्मा नहीं, मैं जो है ना पॉली बैग में इसको अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पे जो है टीवी चला रखा था विशु ने और साथ में ब्लॉक से खेल रही थी। अभी जो है चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी बनाना है खाना। मेरी कोल्ड से ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। बहुत ज़्यादा मतलब कितना बताऊँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो मास्क लगाना पड़ रहा है मुझे। और ये मैंने ना डिस्पोजल वाले मास्क ना पूरा सेट रखा हुआ था। तो मैं जब कबर्ड चेक कर रही थी ना, तो उसमें काफ़ी सारे मास्क मुझे मिल गए। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाले हैं। अब आराम से हम इनको ना यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। यूज़ करके मैं फेंक देती हूँ। और जो कपड़े वाले मास्क थे ना, वो तो पता नहीं कहाँ ही चले गए। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ ना, तो मास्क भी नहीं पता कहाँ पे हैं। मंगाए भी थे अभी पीछे ना, और फिर वो भी ना ऐसे ही गुम हो गए। क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, जब हम ऐसे कोल्ड वगैरह हो जाते हैं ना तब लगाते हैं। और मैं तो लगा ही लेती हूँ कि बाकियों को ना हो। और अवीशु को भी दिक्कत हो रही थी, तो उसका तो कपड़े वाले भी मिल गए थे मुझे। यहाँ पे जी फिर अवीशु का लंच पैक करने के बाद मैंने ताश्विका का डायपर वगैरह चेंज किया। और यहाँ पे अभी अवीशु की चोटी बनानी रह रही है। और ये देखो, जब मैं गोदी लेती हूँ ना, तो इसको भी प्यार करना होता है। और अगर ये रो भी रही है ना, तो मैं बोलूँगी बेटा इसको चुप करा लो, तो वो अपने में मगन रहेगी, नहीं चुप कराएगी। लेकिन जब कोई और दूसरा उसके साथ होगा ना, खेल रहा होगा, तो इसको भी फिर खेलना है। यही होता है बच्चों का। तो अभी जो है ताश्विका को लिटा दिया है। अब बनाते हैं अवीशु की चोटी। और ना इसको ना जाएगी तब इसको बोलती है मम्मा मुझे गोद में दे दो। और स्कूल से आते ही बोलेगी मम्मा इसको गोद में दे दो। या फिर अगर सो रही होगी ना कि मम्मा ये कब तक सोएगी, उठा दो। मतलब ऐसे ही रहता है। जब ये उठ जाती है और अगर रोती है ना, और मैं किसी काम में लग रही हूँ, तब नहीं चुप कराना होता। तो अब जो है इसको खिला रही है ये। और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। जो भी मैं नाम बोल दूँ ना, क्योंकि होता ही है छोटे बच्चों का ना, कोई एक पर्टिकुलर नाम जैसे निक नेम होता है ना, वो नहीं हम एकदम से होता। हम कभी मैं इसको लड्डू बोल रही हूँ, कभी मैं इसको बर्फ़ी बोल रही हूँ, मतलब कुछ भी मैं बोल देती हूँ। मतलब जैसे एकदम से टंग पे आता है ना, वही बोल देती हूँ। तो इसके डैडी और ये भी ना वही है। और कल तो ये बोल रही थी कि मेरी दाल मखनी और ये सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग ना, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो हंसी भी आती है। और वो ना बड़ा इंजॉय करती है अपनी बहन के साथ ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो छोटी है ये भी, तो उसको शायद से इसलिए ज़्यादा ये मतलब इसके साथ खुश रहती है वो। तो वही वो उसको एंटरटेन कर रही थी, कभी कुछ बोल के कभी कुछ बोल के। और उसको हमने खिलौना दिया हुआ था, तो अभी पकड़ना तो उसको नहीं आता है, लेकिन हाँ उसको रख देते हैं ना, तो उसके साथ ऐसे खेलती रहती है थोड़ा थोड़ा ना। अभी सीखेगी, धीरे धीरे चीज़ें सीखेगी। काफ़ी चीज़ें बच्चा मैं डेली नोटिस करती हूँ। हम लोग भी ना मतलब कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है कि अच्छा अब ये चिल्लाने लग गई है, बहुत बहुत चिल्लाती है। और ये सब ना अवीशा उसको सिखा रही है। मतलब ये भी ना बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। मैं बोलती भी हूँ कि मत चिल्लाओ, लेकिन वो चिल्लाती है। अब यहाँ पे जी मैं आ गई थी पूजा करने नहा धो के। अविशु तो चली गई है स्कूल। और अब चलते हैं जी किचन में। तो यहाँ पे मैंने जो साबुत वाली मसूर की दाल होती है वो बनाई है। अनियन मैंने पहले ही डाल दिया था, अभी इसमें तड़का लगा देंगे और साथ में बनाएंगे चपातियाँ। तो आजकल मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि अविशु की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है और वो दाल थोड़ा सा खा लेती है। यहाँ पे देखो जी, ये टीवी देख रही है ताश्विका। तो अविशु अभी स्कूल से नहीं आई है। हालांकि वो 12:30 बजे छुट्टी होती है, तो 1 बजे 1:30 बजे तक आ जाती है। तो मैंने सोचा चलो जी अब कर लेते हैं कपड़े। तो ये मैंने 2 बास्केट ली हैं। आपके घर पे कोई भी प्लास्टिक की बास्केट पड़ी हो ना, मेरे पास ये पड़ी थी और ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी ख़राब कंडीशन में भी थी और थोड़ा सा टूट फूट रही थी, मतलब बीच बीच में से, नीचे से, कहीं से, साइड से। तो मैंने सोचा इनका यूज़ किया जाए। तो देखो कितने सारे, जहाँ भी देख रही हूँ ना मैं, कपड़े ही कपड़े, गर्म कपड़े, है ना। और मैंने सारे ना एक जगह इकट्ठे करे और साथ में लिए 3-4 बैग,
क्योंकि मोटे मोटे कपड़ों का ना बिल्कुल भी वो नहीं रहा है। अभी जो है कपड़े नॉर्मल कपड़े हम लोग पहन पा रहे हैं, एक एक कपड़ा ही पहन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो मोटी जैकेट है वो है, मुझे लगता है कि अब मुझे वो रख देनी चाहिए। बिल्कुल अंदर नहीं रख रही हूँ, लेकिन बैग्स में भर के रख रही हूँ, ताकि अगर ठंड बाई चांस कभी ऐसा हो तो हम तुरंत निकाल के पहन लें। और 10 से 12 दिन बाद मैं उन बैग्स को ना रख दूंगी, ठिकाने लगा दूंगी, जहाँ भी हम रखते हैं कबर्ड वगैरह में। तो अगर अभी रख दिया तो फिर मैं निकाल नहीं पाऊंगी अकेले ना, हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए अभी उनको बाहर रखा है। और यहाँ पे देखो, मैंने एक बास्केट में तो अवीशु के खिलौने रखे हैं और दूसरी बास्केट में ना अवीशु और ताशविका दोनों के कपड़े मैं लगा रही हूँ, जो वो डेली में पहनते हैं। 4 से 5 टॉप अवीशा के वो रख लिए हैं मैंने, जो वुलन भी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं है, नॉर्मल अभी मार्च तक वो आराम से पहन सकती है उन टॉप्स को। और 4 से 5 मैंने वो रख लिए हैं इनर, प्लस जो 2-3 मैंने थोड़ा सा वार्म वाले रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा वाली जो मोटी जैकेट थी वो सब मैंने उठा दी हैं। तो यही मैं कर रही हूँ। और अपनी भी मैंने सब उठा के रख दिया, बस थोड़े से कपड़े अपने मैंने अलग लगा दिए हैं। तो फिलहाल तो मैं कर रही हूँ कि बास्केट में लगा रही हूँ ताशविका और अवीशा के डेली वियर के कपड़े, और ताशविका के मैंने कॉटन के जो कैप्स और मिटन्स और सॉक्स भी रख ली हैं, प्लस वुलन की भी सारी चीज़ें, मतलब दोनों मिक्स करके रखे हैं। जो बहुत ज़्यादा मोटी जैकेट थी वो मैंने निकाल दी। तो अभी क्योंकि वो सबसे छोटी है तो उसके लिए तो थोड़े से ज़्यादा कपड़े रखने पड़ेंगे हमें, लेकिन मेरा और अवीशु का ऐसा है कि थोड़े से कम कपड़े भी चलेंगे। तो मैंने उसी हिसाब से बैलेंस करके चीज़ें रखी हैं। तो इस वाली जो बास्केट में मैं अभी लगाने वाली हूँ ना, वो लगाऊंगी कि बिल्कुल हमें ना किसी चीज़ की नीड ही ना पड़े। और 1 से 2 जोड़ी कपड़े तो ना सारी चीज़ें, मतलब मिटन्स हो गए, आपके सॉक्स हो गए, कैप हो गई, आपका हैंकी हो गया, सारी चीज़ें वो तो मैं अपने बेड के पास ही रखती हूँ। क्योंकि मुझे रात में भी कई बार होता है ना, ये एकदम से वोमिटिंग कर देते, तो एकदम से ढूंढने ना पड़े, एकदम से भागना ना पड़े, इसलिए मैं बिल्कुल अपने पास में रखती हूँ सारी चीज़ें। और बाकी ये यहाँ पे रहेंगी तो बहुत ज़्यादा ना मैश नहीं मचेगा, कि जैसे हम एक कपड़ा निकालते हैं ना दूसरा गिर जाता है। अब क्या है कि ये मैंने सीक्वेंस से ऐसे लगा दिया, और जिससे ये मेरी शीट्स हैं, 1-2 शीट मैंने निकाली हैं, बाकी जो कॉटन के कपड़े हैं वो मैंने बैग भर के रख दिया है। जैसे ही थोड़ा सा मुझे लगेगा कि गर्मी आ गई है तो मैं उसको निकाल लूंगी। सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं ताशविका की। और अभी ये जो वुलन की पजामी थी, जैसे 12 पजामी का सेट मंगाया था, तो मैं सबकी ना छोटी छोटी सी तय बना के रख रही हूँ। मैंने ना 4 से 5 साल पहले, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक बार यूट्यूब पे मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी ना, तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि जैसे हम अपनी कबर्ड में जो हमारी सेफ होती है, या फिर कबर्ड आप बोलो, जो भी होता है, अलमीरा आप बोल सकते हो, तो उसमें जब हम अपने कपड़े रखते हैं, जैसे साड़ी रख रहे हैं, तो बहुत से तो साड़ी के साथ में ही पेटीकोट और ब्लाउज जो है मैच करके टांग देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनके साथ ना रख के ना ब्लाउज और पेटीकोट को ना हमें एक अलग से उसमें रखना चाहिए। जैसे ये बास्केट है, इसी तरीके से एक बैग आते हैं ना बड़े बड़े वाले, तो मैंने उसमें लगा के रखा था। क्योंकि हर साड़ी का ब्लाउज हम सिलवाएं ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी साड़ियों के ब्लाउज और पेटीकोट ना मैच हो जाते हैं, तो एक साथ अगर रहते हैं ना तो आराम से ट्रांसपेरेंट वो है मेरे पास। तो मैंने तभी ऐसे छोटी छोटी तय बना के रखा था, और वो मतलब थोड़ी सी जगह में ना मेरे कम से कम 20 से 25 पेटीकोट आ गए। और साथ ही मैंने एक ऐसी बना दिया था जो हमारा ब्लाउज का होता है, तो जिसकी भी साड़ी, जैसे मैंने देखा ब्लाउज देखा तो जिससे भी मैच हो रहा है वो निकाल के और तुरंत पहन लिया। अब आ गई थी अवीशु, आ गई थी स्कूल से, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा काम बाकी था वहाँ पे कपड़े वगैरह का। मैंने कहा पहले खाना बना दूँ, उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के और फिर दोबारा से लग जाएंगे। हमने भी नहीं खाया था अभी, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि 12:30 बजे तो वो छुट्टी हो ही जाती है, तो तभी तक हम खाते हैं 1-1:30 बजे तक खाना। तो मैंने सोचा जब अवीशु आ जाएगी ना तभी एक साथ बना देंगे। और अभी चलते हैं फिर से वहीं पे काम पे लगता है अपने। तो यहाँ देखो ये जी हो गए हैं सेट कपड़े, और देखो ये पता है डबल ट्रिपल लेयर में मैंने रखे हैं। नीचे मैंने ना अवीशा और ताशविका दोनों के नए कपड़े रखे हैं, और ऊपर ये हैं हमारे पुराने। देखो मिटन्स, कॉटन की कैप, वुलन कैप, सब मैंने एक साथ रख ली, क्योंकि अभी मौसम ना चेंज हो रहा है, तो एकदम से अगर गर्मी आ जाए ना तो हमें भागना ना पड़े। तो मैंने कुछ चीजें तो कॉटन की भी रखी हुई हैं, और ताशविका के कॉटन के क्लॉथ्स भी हैं। बाकी गर्मियों के कपड़े अलग रखे हैं, जब जरूरत पड़ेगी निकालेंगे। ऐसी सेम अवीशु का करा है, यूनिफॉर्म, उसकी सॉक्स, उसकी जो हैंकी है, सारी चीजें। तो एक एक लेयर ऊपर वाली, 2-2 लेयर तो हैं हमारे पुराने कपड़ों की, और नीचे मैंने नए कपड़े भी रख दिए हैं। और बाकी जो है
जो पार्टी वियर होते हैं वो तो सब अलग ही रखे हुए हैं अलमीरा में, उसकी नीड नहीं पड़ती, जब कोई फंक्शन होता है तब पहन लेते हैं। देखो जी बास्केट हो गई है रेडी और कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपके पास भी ऐसी बास्केट है तो आप यूज़ करिए, नहीं तो ऑनलाइन कपड़े वाली इस तरीके के बना हुआ आते हैं बॉक्सेस टाइप, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। मेरे पास तो ये पुराना था तो मैंने सोचा इसको ही रीयूज़ कर लेते हैं, काम भी आ जाएगा और जो है जो ये इधर उधर कपड़े ढूंढने पड़ते हैं वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जी अभिषेक का जो बेड है वो मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि सारे कपड़े यहीं पे फैलाए हुए थे मैंने। अब जो है सारी क्लीनिंग हो गई शाम को ही अभी बज रहे हैं मुश्किल से 4:30-5 बजे का टाइम है। अब इसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। तो ये मैं फ़ोटोज़ देख रही थी अभिषेक के बचपन की फ़ोटोज़, मैं सोचा इसके बेड पे ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है विशु की जो स्टडी टेबल है मैंने उधर रखी हुई है, लेकिन ये उसका स्टडी टेबल का एरिया है जो मैं भी दिखा रही थी, जहाँ पे वो जनवरी फरवरी वाला वो लग रहा था। और देखो दूसरी बास्केट में मैंने इसके खिलौने रख दिए हैं ताकि बच्चे ना इधर उधर खेलते हैं और फेंक देते हैं। अभी बहुत सारे खिलौने इसके इधर उधर हैं जो मुझे इसमें अभी रखने हैं। तो इतने सारे खिलौने हैं ना बच्चों के, सच में मैं खुद देख के हैरान हूँ कि और कितने खिलौने तो ना ये अपने मामा के यहाँ पे छोड़ के आ गई है, मतलब ऐसे ही इधर उधर हो गए हैं और इतने सारे हैं अभी मैं इसको पूरा भर दूंगी इसकी बास्केट को, तो फिर मेरे लिए आसान होगा। और यहाँ पे देखो मैंने ये कुछ कपड़ों के बने हुए बैग हैं, कुछ वैसे बैग हैं, सब में सेट करके कपड़े रख दिए हैं। मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, 1% अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे पूजा भी हो गई है। विशु कह रही थी कि मम्मा बाहर मैं रख देती हूँ तुलसी माता में दीपक, मैंने कहा चलो तुम रख दो। और उसको डर भी लग रहा था, कई बार होता है ना वो लो थोड़ी तेज हो जाती है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ट्राई करो रख देना। यहाँ पे जी मैंने आज सोचा है कि थोड़ी सी तहारी बना लेते हैं शाम को, क्योंकि खाना भी ऐसे ही भूख सी नहीं थी ज़्यादा, तो तहारी बना रही हूँ, साथ में पराठे बना लूँगी। और जो मिर्ची होती है ना उसको मैं तेल में फ्राई करके नमक डाल के रख लूँगी, तो वो भी अच्छी लगती है मिर्ची खाने में, तो वो भी कर लेंगे। और बस आज का व्लॉग भी यहीं तक है गाइज। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और खूब सारा प्यार खूब सारा आशीर्वाद देना। बाय।